अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक किस तरह करना है। मतलब आपने प्रोडक्ट दराज के ऊपर लिस्ट कर लिया, ऑनलाइन भी हो गया, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ऑर्डर इस तरह बैठे बैठे नहीं आने, आपको प्रोडक्ट को रैंक करना पड़ेगा। रैंक आप किस बला का नाम है कि दराज का एक एल्गोरिदम है भाई। एल्गोरिदम क्या कहता है कि जिसकी सेल ज़्यादा आ रही होगी ना, जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसको वो उठा के टॉप पे कर देते हैं। तो अब आपने अपनी सेल जनरेट किस तरह करनी है। अब सेल जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है VVRO, ठीक है ना, वेरी वेरी रेयर ऑर्डर, और एक होता है ट्रायंगुलर VVRO, TVVRO। अब पाकिस्तान में ज़्यादा TVVRO चलता है। VVRO बेसिकली क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो सा है ना, उसका आपने गिव अवे करना है। आपने कहना है मेरे स्टोर से आके प्रोडक्ट खरीदो, आपको मैं 50% ऑफ दूंगा। आपने अपनी ब्लीडिंग करनी है, मतलब लॉस पे चीज़ बेचनी है ताकि आपकी सेल जनरेट हो। तो ये तरीका इतना नहीं चलता बिकॉज पाकिस्तान के लोगों के पास इतना बजट नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन जो सा है ना, वो है कि आपने रैंकिंग एजेंसीज हैं, ठीक है ना। अब रैंकिंग एजेंसी क्या करेगी कि उनके पास मुख्तलिफ कस्टमर अकाउंट है। अब सपोज करें आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है ना, 1000 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट हो गया। आपने क्या करना है, 990 कह लो या 980 का आपने ऑफलाइन वोचर बनाना है। ऑनलाइन ना बना देना, नहीं तो आपके स्टोर का तवा लग जाना है। ऑफलाइन वोचर आपने बना दिया। ऑफलाइन वोचर अब क्या है कि आप जिसको शेयर करेंगे ना, सिर्फ वो ही उसे कलेक्ट कर सकेगा। तो आपने रैंकिंग एजेंसी को ऑफलाइन वोचर अपना शेयर कर देना है और प्रोडक्ट अपना शेयर कर देना है। अब होगा क्या कि वो एक ऑर्डर आपके उस पर मुख्तलिफ ऑर्डर्स करेंगे, मतलब ज़्यादा से अकाउंट से एक ऑर्डर पे। अब वो ऑर्डर होगा किस तरह की मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 का प्रोडक्ट 990 रुपये उन्होंने वोचर के लगा दिए, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको आ गया, उन्हें 10 रुपये का उन्होंने अपने जायज़ कैसे पे कर दिया, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर बेसिकली आपने फ्लायर के अंदर ना वो प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपने अंदर कोई भी चीज़ डाल देनी है, गाना मान कुछ भी डाल के, तो आपने कहना है भेज देना है, शिप कर देना है। जब उन्हें रिसीव होगा तो वो अपने ही आपकी अपनी एजेंसी के बंदे हैं, उन्होंने उठा के साइड पे रखना है, वो उसे खोलेंगे भी नहीं। उनके पास एक रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, वो रिव्यू कर देंगे कि प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो भी है ना, आप उन्हें भेज देंगे, वो पिक्चर्स लेके अटैच करके तो रिव्यू कर देंगे। इसको कहते हैं फेक ऑर्डर्स, TVVRO। लोग इसको ऑन कैमरा इतना रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये चलता यही है यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है ना, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने पहला तरीका आजमाना है। दूसरे पे ये है कि थोड़ी सी कभी कभी सख्ती हो जाती है, ठीक है। कभी कभी एजेंसियां पिट रही होती हैं कि भाई ऑर्डर नहीं हो रहा, वो उनका जो है ना दराज का एल्गोरिदम है, वो फैच कर लेता है ना कि किसका अकाउंट फेक ऑर्डर्स करता है, तो उसको अकाउंट को फिर सस्पेंड कर देता है टेम्परेरी। यानी हो, अब आपने TVVRO का मैंने डिस्कस तो कर लिया, या VVRO, ठीक है। अब आपने ये ऑर्डर्स कितने करवाने हैं, ये सवाल आपके जहन में होगा। ऑर्डर आपने कितने करवाने हैं। आपका सपोज करें कोई भी प्रोडक्ट है ना, घड़ी है, अब आप घड़ी को रैंक करना चाह रहे हैं, आप घड़ी को पहले पेज पे लाना चाह रहे हैं, तो आपने वॉच लिखना है दराज पे, टॉप सेलर है ना जो सा, आपने देखना उसकी सेल्स किस तरह, कितनी दिन के वो कितने बेच रहे हैं। हंटिंग टूल्स हैं, नहीं तो मैनुअली आप कर लें, मैनुअली आप चेक कर लें 2-3 दिन लगा के कि वो दिन के कितने पीस बेच रहे हैं। अच्छा सपोज करें उसका जो सा टॉप सेलर है ना, उसके बिक रहे हैं 10 पीस, ठीक है ना, या 15 पीस, चलो कर लो। तो आपने क्या करना है, रैंकिंग एजेंसी को कहना है कि आपकी जो सी लिस्टिंग है ना, जो कहीं नीचे चौथे पेज पे पड़ी होगी, आपने कहना है उस लिस्टिंग के ऊपर, वो ढूंढेंगे किस तरह, वो उनका काम है, फिल्टर्स लगा के वो ढूंढ लेते हैं। तो उसके ऊपर आपने 15 ऑर्डर फिर करने हैं। अगर टॉप सेलर के 15 हैं तो आपने अपनी लिस्टिंग पे 15 ऑर्डर डेली के करने हैं। कितने दिन के लिए, कम अज कम भी 8 दिन के लिए आपने करने हैं, मतलब 15x8 आपने तो उससे ऑर्डर्स करवाने हैं, फेक ऑर्डर्स। आप उस ऑर्डर्स में कुछ भी डाल के भेज दें, ठीक है ना, कोई भी गान मान डाल के आप भेज दें, वो जो रिसीव करेगा वो आपका अपना बंदा होगा, वो आपको रिव्यू कर देगा। तो इस तरह जो है ना, कुछ देर लगती है। एल्गोरिदम उनका होता है भाई, वहाँ बंदे नहीं देख रहे होते, एल्गोरिदम एक सेट किया हुआ है, जिसकी सेल है उसको टॉप पे कर दो, ठीक है ना। तो आप फिर इस तरह टॉप पे आ जाएंगे। जब टॉप पे आएंगे तो फिर आपको ऑर्गेनिकली जब लोगों को शो होगा तो आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे और आपकी फिर सेल जनरेट होगी, फिर आप लूट मचाना। अब बात करते हैं कि TVVRO की अगर बात की जाए ना, ट्रायंगुलर, वही जो फेक ऑर्डर्स हैं, फेक ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज करती है एजेंसी। एजेंसी ने, जो भी एजेंसी है ना जो TVVRO कर रही है, वो आपसे चार्ज करेगी कम अज कम 40 और ये 100 रुपीज़ तक जाता है। उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑर्डर के ऊपर वो कहेंगे हम आपसे 60 रुपया कमीशन लेंगे। 60 रुपया कमीशन ये हो गया। अब आपका खर्चा सुन लें, 60 रुपीज़ कमीशन हो गया, और उसके ऊपर शिपिंग भी, अब हब के ऊपर वो रिसीव करते हैं तो शिपिंग भी इन्हें पड़ती है मेरे ख्याल से 22-23 रुपये या 29 रुपये शिपिंग भी आपको ठुकेगी, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। 60 रुपीज़ प्लस फ्लायर की कॉस्ट
प्लस आपने 29 रुपीज़ शिपिंग के, ये आपको एक ऑर्डर पे स्पेंड करना पड़ेगा। एक ऑर्डर मतलब कि दिन के आप अगर 15 का आ रहे हैं तो वो जो भी कॉस्ट बनी है मल्टीप्लाई बाय 15 आपको डेली अपनी रैंकिंग के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। ये जब आप इतना कम से कम लीड करेंगे, इतने पैसे आप अपने फेंकेंगे, तब आपका ऑर्डर टॉप आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंक करेगा। अगर तो आप ऐसे ही तस्बीह हाथ में पकड़ के, पुरानी कहावत है ना, तस्बीह पकड़ के बैठ जाओ तो ऑर्डर नहीं आने वाले, तो वाकई इस तरह ऑर्डर नहीं आते। प्रोडक्ट को आप रैंक करेंगे, टॉप पे आएंगे तो ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है ना। खैर, इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।